बस तुम्हारा 2 घंटा चाहिए और ये स्कोर तुम्हारा होगा, ये गारंटी है। टाइम टेबल क्या है, कई बच्चे क्या होते हैं टाइम टेबल में 9 से 10 5 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है, वो करना है, इतने बजे पढ़ना है, उतने बजे, ये सारे जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल एक नंबर के जो लोल बच्चे होते हैं ना, या फिर ऐसे बच्चे जो अपना जीवन खुद से बर्बाद करना चाह रहे हैं, आपको 95 प्लस मार्क्स अचीव करने से फिजिक्स में कोई नहीं रोकेगा। कोई भी आ जाए, किसी का बाप भी आ जाए, तो ये नंबर आपको, आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को परस्यू मत कीजिए, किसी ऑनलाइन कोर्स के साथ मत चलिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपका एक क्लास होता फिर दूसरा क्लास भी आपका खराब जाएगा और पूरा कोर्स आपका गड़बड़ा जाता है। आज मेरा टॉपिक है क्या कि बिकम ए टॉपर इन क्लास 11th। वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड वेलकम ऑन माय चैनल एडुकोर। यहाँ एजुकेशन को पूरे कोर्स समझा जाता है, यानी समझ सकते हैं कि आपको एकदम मतलब एजुकेशन जो है वो फील कराऊंगा कि रियल मायने में एजुकेशन किसे कहते हैं। आज मेरा टॉपिक है क्या कि बिकम ए टॉपर इन क्लास 11th। जैसे आप जून का महीना समाप्त होने वाला है, फिर भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी तक 12th में कुछ भी नहीं पढ़े, मतलब 12th उनका बेकार चला गया। बेकार चले जाने का कारण ये नहीं है कि आप कमजोर है, बल्कि आपके सराउंडिंग में जो भी टीचर हैं वो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझूं और एक अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूं, एक अच्छा सजेशन प्रोवाइड कर पाऊं, ताकि आप अपनी आगे की जर्नी इस तरह से कर पाए कि ताकि आप एक टॉपर हो, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, जिला टॉपर हो, स्टेट टॉपर जो भी हो, लेकिन एक टॉपर हो, या फिर 400 प्लस नंबर का टारगेट रहे बिहार बोर्ड में। सबसे पहला, अगर टॉपर आप होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक टॉपर बने, तो सबसे पहला जो आपके पास पावर या सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी होना चाहिए सेल्फ स्टडी, यानी बुक से प्यार। अगर आप बुक से प्यार करेंगे तो बुक भी आपसे प्यार करेंगे। बोला भी जाता है कि बुक एक ऐसा दोस्त है जो अपनी दोस्ती में सिर्फ देना जानता है, ना कि आपसे कुछ लेना। तो सबसे पहला काम हमको करना है सेल्फ स्टडी। सबसे पहला काम, खुद से पढ़ो, खुद से सीखो और खुद से समझो। उसके बाद सेकेंड आपको आ जाना है। अगर मान लो कि आप जैसे आज आप जून आधा निकल गया, तो इससे क्या हो गया है कि आपके जो भी कोचिंग के सिलेबस चल रहे होंगे, कोचिंग जहां भी कोचिंग आप जाओगे उसमें सिलेबस थोड़ा आगे हो गया होगा, ठीक है। तो आपको जो पीछे का सिलेबस कवर करना है, वो सिलेबस कवर करने में आपको काफी परेशानी होगी, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में आपको परेशानी है, तो उसके लिए तो मैं हूं। आप जो भी टॉपिक बोलिएगा, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, आपको समझाने के लिए तैयार हूं। बट अगर आपको अदर सब्जेक्ट से केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है, बायो में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप जाइए यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट डाला हुआ है और भर भर के कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। फ्री में कंटेंट है, भर भर के कंटेंट है। आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को परस्यू मत कीजिए, किसी ऑनलाइन कोर्स के साथ मत चलिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपका एक क्लास छूटा फिर दूसरा क्लास भी आपका खराब जाएगा और पूरा कोर्स आपका गड़बड़ा जाता है। आप क्या कीजिए, बुक को फॉलो कीजिए, बुक पढ़िए और उसमें जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, विकिपीडिया है, गूगल है, आपके पास अभी चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए आपके साथ खड़े। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेल्फ स्टडी में जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, बस जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ वहां पे आपको यूज करना है सोशल नेटवर्क को। क्या यूज करना है, सोशल नेटवर्क को यूज कीजिए। अब ये तो हो गया आपके सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। अब स्पेसिफिक मैं अपने सब्जेक्ट में जो पढ़ाऊंगा और जिसमें आपको टॉपर डेफिनेटली बनाऊंगा, यानी आपको कह रहा हूं कि अगर आप मेरे बात को 100% माने और मेरे साथ जिस तरह से मैं आपको चलाना चाहता हूं उस तरह से अगर आप चले, तो आपको 95 प्लस मार्क्स अचीव करने से फिजिक्स में कोई नहीं रोकेगा। कोई भी आ जाए, किसी का बाप भी आ जाए, तो ये नंबर आपका आना ही आना है, चाहे जैसे आए, पढ़ के आए, चीटिंग करके आए, लेकिन चीटिंग करके नहीं। चीटिंग थोड़ा सा हो जाता है कि चीटिंग नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि चीटिंग करोगे तो भाई कोई और टॉपर है उसका तुम हक मार रहे हो, वो खुद से मेहनत करके लिख रहा हो, तुम चीट करो। चीटिंग मत करना, मतलब पढ़ के ही आना। पूरी तरीके से टाइम टेबल, एक अच्छा टाइम टेबल बना के दे रहा हूं अभी, जिस टाइम से आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद टाइम टेबल आपका होना चाहिए। उसके बाद मैं किस टाइम में क्लास डालूंगा, आपको कितने ड्यूरेशन में देख लेना है, किस तरह से पढ़ाई, किस तरह से आपको नोट डीपीपी मिलेंगे, डीपीपी मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, जेई हो, मेंस हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो,
एनीथिंग, नीट ही क्यों ना हो, नीट मतलब जितना भी एग्जाम है सबके आप डीपीपी नोट पीडीएफ फॉर्म में आपको और नोट और सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा लेक्चर के साथ। और अगर आपको मेरे नोट को एक्सेस करना है तो पहला तो आपका डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे आपको अगर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, हर एक नोट का नोटिफिकेशन, जिससे मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में क्या डाला जा सकता है, डिस्क्रिप्शन में वही डाला जा सकता है जो वीडियो लेक्चर से रिलेटेड हो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जैसे डीपीपी अलग चैप्टर पे अलग कोई टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा ना। डिस्क्रिप्शन में क्या डालूंगा, जो उस लेक्चर से रिलेटेड हो। फालतू की कंटेंट यूट्यूब पे नहीं अपलोड किए जाएंगे। फालतू कि ऐसे कि कुछ अगर मान लो टॉपिक से हट के और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो सारे टॉपिक्स मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालने वाला हूं। तो आपको वो सारे टॉपिक्स कहां मिलेंगे, मेरी टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाइए, टेलीग्राम पर फॉलो करिए। उसके बाद आप समझिए कि ऑनलाइन नहीं बल्कि आप मेरी फैमिली मेंबर्स की तरह आप हमसे जुड़िए, ताकि जितने भी अपडेट्स हो आपको सबसे पहले मिले, यूट्यूब से पहले आपको अपडेट मिले। मेरा यूट्यूब नहीं जान पाए कि हम अभी वीडियो अपलोड करने वाले, लेकिन आप जान जाए कि मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको जितने भी इंस्टाग्राम हो गया या फिर टेलीग्राम, जो भी लिंक है सोशल मीडिया के अलग अदर प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अब तीसरी बात मैंने क्या कहा कि अब यहाँ से थोड़ा सा सोशल नेटवर्क में अगर आप कंफ्यूज हो, तो सोशल नेटवर्क कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। यूट्यूब है तुम्हारा, गूगल है, चैट जीपीटी है वगैरह, जो भी है वही सब सोशल नेटवर्क में तुम्हारा आता है। ठीक है, उसका हेल्प लो और अपने स्टडी को आसान बनाओ, सेल्फ स्टडी में और भी इंप्रूवमेंट लाओ। ठीक है, अब दूसरा बात मैं अब ये दो बात तो अदर सब्जेक्ट के लिए हो गया, ये दोनों फॉलो करके चलो बढ़िया रहेगा। अब मैं बात करूंगा आपका फिजिक्स के लिए कि फिजिक्स का टाइम टेबल क्या होने वाला है। ठीक है, टाइम टेबल क्या है, कई बच्चे क्या होते हैं टाइम टेबल में 9 से 5 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है, वो करना है, इतने बजे पढ़ना है, उतने बजे, ये सारे जो टाइम टेबल हैं वो टाइम टेबल एक नंबर के जो लोल बच्चे होते हैं ना, या फिर ऐसे बच्चे जो अपना जीवन खुद से बर्बाद करना चाह रहे हैं, वैसे बच्चे इस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं। अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो बस इतना सोचिए कि मेरे को इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बस इतना टाइम देना है, बस कितना टाइम देना है वो सोचिए, और वो टाइम आप दिन भर में कभी भी दीजिए। टाइम टेबल कैसे आदमी के लिए, जो आदमी कोई काम कर रहा है, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, तो मेरा टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम टेबल निकालना शुरू कीजिए, सपोज कीजिए आपने सोचा कि मैं 4 बजे उठूंगा, ठीक है, और आप 4 बजे उठ नहीं पाए, वहीं पे मोटिवेशन क्या हुआ, डाउन हो गया। मोटिवेशन डाउन हो गया कि अरे मैंने तो अपना, अब दिक्कत क्या होती है, हमारा मन, हमारा माइंड जो है इतना पावरफुल है कि ये आपको निगेटिविटी, सबसे पहली कमजोरी अपने माइंड की क्या होती है, निगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना टाइम टेबल थोड़ा सा ब्रेक करिएगा, अब आगे आने वाले टाइम टेबल के बारे में नहीं सोच पाइएगा, बल्कि ये सोचिएगा कि मेरा ये क्यों बर्बाद हो गया। इस गिल्ट में आप पूरा टाइम टेबल बर्बाद कर दीजिएगा। तो इसीलिए इससे अच्छा अब बोलेगा सर तो फिर आप बता दिए ऐसा बात, तो फिर ठीक है भाई, आप ऐसा बात बता दिए तो अब मैं ये नहीं सोचूंगा, अब मैं इससे विपरीत काम करूंगा। अगर एक टाइम बर्बाद हुआ तो दूसरा नहीं। भाई तुम ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं, आज मनुष्य है, और मनुष्य का जेंडर जेंडर फिलोसफी है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है कि एक चीज बर्बाद गया, उसके चक्कर में आप तुम सब चीज बर्बाद। जैसा कि आपको इधर ही एक मूवी निकला है मनोज सर पे, तो उसके एग्जांपल से, तो वो 100 में 1 होता है और 99 वैसे ही होते हैं। 100 में छोड़ो, लाखों में 1 होता है, क्योंकि एक तुम 12th के आईपीएस, 12th फेल आईपीएस जानते हो, और किसी और को जानते हो, नहीं जानते। तो समझो बात को, तुम टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल यही बनाओ कि तुमको 2 आवर दिन भर में कभी भी फिजिक्स पे देना है, जिसमें 1 आवर, इसमें 1 आवर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 1 आवर तुमको मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, इसमें मैं वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, और 1 घंटा जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको तुम अगले क्लास के लिए पहले प्रिपेयर करके आओ। हर क्लास के अंत में मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो दूसरे आवर में क्या करना है, दूसरा आवर क्या करना है, सेकेंड आवर में क्या करना है, तो सेकेंड आवर में करना है कि आपको पहले ही
सपोज बुक स्टडी करना है, आप पहले पढ़ लो या फिर बाद में पढ़ लो, बुक स्टडी करना है, ठीक है। बुक स्टडी, सेल्फ स्टडी, बुक स्टडी मतलब बुक को पढ़ना है और खुद से एक्सप्लोर करना है कि मैंने कितना समझा, कितना सीखा और क्या किया। उसके बाद अगर आप ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर ये 2 काम कर लिए भाई, 90+ स्कोर इन फिजिक्स, डेफिनेटली अभी से बोल रहा हूं, अभी से 2 घंटे डेली 90+ फिजिक्स में बोर्ड में तुम्हारा कोई नहीं रोकेगा, ये गारंटी है। अगर तुमने ये किया, सालों भर किया, अगर अब जैसे सालों भर किया और तुम बाद में इसी चैनल पे आना, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझे जितना क्रिटिसाइज करना हो कर लेना, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, 1 आवर लेक्चर देखना है और 1 आवर क्या करना है, बुक स्टडी करना है कि मैंने कितना समझा, और तुम अगले लेक्चर में आकर के उसे कमेंट में डाल, तुम कमेंट करना या फिर किसी तरह से रीच आउट करके मेरे से कमेंट में, एक्चुअली कमेंट ही करना भाई, कमेंट ही करना, क्योंकि और कहीं से तो रीच आउट कर नहीं पाओगे, तो कमेंट करना, या इंस्टाग्राम का जो भी लिंक दे रहा हूं उस पर डीएम कर सकते हो, डीएम करके बताना कि तुम कहाँ फंस रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। मैं ये बता देता हूँ, एक लेक्चर आएगा मेरा, फिर दूसरा लेक्चर आएगा जिसका फॉर्मेट ये होगा, 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट डाउट सॉल्व होगा, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट तुम्हारा डाउट सॉल्व किया जाएगा, जो भी तुम्हारा पीछे के लेक्चर में डाउट है वो डाउट तुम्हारा सॉल्व किया जाएगा। अगर तुम मदद किया मेरा 1000+ सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम पूरा करने में, तो लाइव क्लास लिया जाएगा, जिसमें तुम्हें कहीं भी रीच आउट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइव क्लास में आओ, बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, वही जस्ट मतलब ऑन द स्पॉट क्लियर डाउट, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मेरे को ये माइलस्टोन चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आऊं क्लास लेने, यूट्यूब पर एक बच्चा पढ़ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आ रहा है जा रहा है, इस तरह से मैं लाइव लेक्चर नहीं लेना चाहता। मैं अपने मेहनत को ऐसे बर्बाद करना नहीं चाहता। तो सबसे पहले ये माइलस्टोन होगा, जितनी जल्दी तुम माइलस्टोन पूरा कर दोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हें लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो मेरा वीडियो कितने बजे आएगा, रोज शाम 4 बजे वीडियो आ जाएगा, ठीक है। 4 बजे आएगा, तुम आराम से खा पी करके शाम को खेल कूद करके 4, 5, 6 तक खेल कूद करके आराम से 6 बजे तुम बैठना, 6 PM में तुम बैठना और 8 PM तक फिजिक्स तुमको पढ़ना है। और 8 PM तक पढ़ने के बाद समझ लो 6 से 7 वीडियो लेक्चर, इसमें कि लेक्चर तुम्हारा बहुत बड़ा नहीं होगा, 30 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, बस 30 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला नहीं हूं। हो सकता है कि एक दिन में 2 लेक्चर डालूं, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं डालूंगा, ठीक है। मेरा अभी बस फोकस है बिहार बोर्ड, बस बिहार बोर्ड डीवी फोकस है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 6 से तुमको 6:30 वो देखना है, उसके बाद तुमको बुक में स्टडी करना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तुमको मैं लेक्चर पढ़ा दूंगा, लेकिन लेक्चर से क्या आउटपुट तुमको चाहिए वो तुम बुक से ही निकाल सकते हो। कैसे? लेक्चर पढ़ाया, थ्योरेटिकल पढ़ा दिया है, क्या एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव है, ठीक। यानी 50 को तुम 50 का आंसर राइटिंग करना है और 50 को सिर्फ टिक लगाना है, यानी ABCD ऑप्शन टिक करना है। तो अगर तुमको ये स्कोर करना है, बुक पढ़ना होगा, मैं नोट दूंगा, हर एक चैप्टर का तुमको नोट दिया जाएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का तुमको शॉर्ट नोट, ऑब्जेक्टिव नोट दिया जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव तुमको यहाँ सब्जेक्टिव यहाँ 50 में पूरा क्लियर है और ये भी क्लियर होगा, लेकिन तुमको खुद भी पढ़ना चाहिए, तब तुम 95 स्कोर कर पाओगे, नहीं तो 90 में ही अटक जाओगे, समझे। ये सारा तुम्हारा फॉर्मेट हो गया, जो भी है, मतलब समझ में आ गया इतना बात। अब देखो तुम्हारे क्लासेस कैसे चलेंगे। क्लासेस देखो, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर सीरीज, ठीक है। फिर सैटरडे को तुम्हारा होगा प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस यानी होल जितना तुम 5 दिन में पढ़े हो सबका एक जगह जमा करके मैं प्रैक्टिस करूंगा, सबका प्रैक्टिस सेशन एक साथ होगा। उसके बाद संडे का जो दिन होगा मेरा, वो होगा बातचीत, पहला 10 मिनट बातचीत क्या ही करूंगा, जब लाइव क्लास होगी तो बातचीत छोड़ा,
तो संडे का जो दिन होगा तुम्हारा वो होगा वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि जरूरी है कि उस चैप्टर या उस टॉपिक से तुम्हारे एग्जाम में आए ही आए। और मैं ये भी वादा करूँ कि तुम्हारा जो ये सारा लेक्चर सीरीज है, जो तुम्हारा क्लास है, ये मैं अभी जुलाई आ रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खत्म करके एक क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा। उस क्रैश कोर्स में पढ़ना, फाड़ दोगे एग्जाम भाई, फाड़ दोगे बिल्कुल। तो यही तुम्हारा क्लास का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। अगर अब इससे ज्यादा क्या ही, अब इस इतना अगर तुम फॉलो कर लिया तो फिर फाड़ दोगे, ठीक है। अब एक बात और, मैंने शुरू में बोला था टाइम टेबल मत बनाना, लेकिन यहाँ पर क्या किया, 6 PM से 8 PM तुमको टाइम। हम इससे पहले एक बात और मेंशन की, मैंने मेंशन किया था, क्या मेंशन किए थे कि ये 6 से 8 जो तुम्हारा टाइम है, ये अगर तुम कर सकते हो तो करो। 7 से 9 कर सकते हो भाई, 7:30 से 9:30 कर सकते हो। अगर रात के उल्लू हो तो 10 से 12 कर सकते हो, उससे भी ज्यादा जाग सकते हो तो फिर 12 से 2 कर लो, जब तुम्हारा मन हो तब। बस तुम्हारा 2 घंटा चाहिए और ये स्कोर तुम्हारा होगा, ये गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर इसी तरह का मतलब जैसे अभी ये होगा कि बिकम ए टॉपर इन क्लास 12, अगर तुमको और भी कोई प्रॉब्लम है, जीवन का प्रॉब्लम हो या पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कि सर मतलब ऐसे कि भैया मैं ये नहीं कर पाता, मैं पढ़ाई करना शुरू करता हूँ, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट में डालो, और किस टॉपिक पे अगले किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए ये बताओ। उस टॉपिक पे वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, बस तुम्हारे लिए आया हूँ।